नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सीरीज चल रही है चैनल अग्नि कंपटीशन पर ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 इडियम्स हम कर चुके हैं। आज हम 201 से 250 तक करने वाले हैं। ये इडियम्स वो हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, चाहे वो हाई कोर्ट स्टेनो हो, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इक्वली इक्वली इम्पोर्टेंट है। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है इन इडियम्स की, तो इनको अच्छे से करें। तो चलिएगा देखते हैं। 201 आज का पहला इडियम है, कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। तो कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन का मीन्स क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है सुअर के आगे मोती डालना। हिंदी में अगर एक मुहावरे की बात करें, जो हिंदी का इडियम है वो है सुअर के आगे मोती डालना। स्वाइन का मीन्स हो जाएगा सुअर, पर्ल मीन्स हो जाएंगे मोती, कास्टिंग मैंने डालना, बिफोर मैंने आगे, इस मीन्स सुअर के आगे मोती डालना। तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो बात हो जाएगा ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। मतलब एक अच्छी चीज़ एक ऐसे इंसान को देना जो वो डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मीन्स हो जाता है टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट। इट मीन्स टू बी ट्रीटेड एज लेस इम्पोर्टेंट देन समबडी। किसी से या किसी से कम इम्पोर्टेंस मिलना, वो हो जाता है टू प्ले सेकंड फिडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा टेक अ सबॉर्डिनेट रोल। मतलब जो हमारा रोल है, जो हमें मिल सकता है, वो ना मिलकर उससे कम हमें आका जाए, तो वो कहलाया जाएगा टू प्ले सेकंड फिडल। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मीन्स हो जाएगा फ्रॉम स्टेम टू स्टर्म का मीन हो जाएगा जहाज के एक छोर से दूसरे छोर तक। क्या कहलाता है? जहाज के एक छोर से दूसरे छोर तक कहलाता है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। मतलब फ्रंट से लेकर बैक तक। नेक्स्ट है वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मीन्स हो जाता है किसी से गुस्से में बोलना, वो कहलाता है किसी को डांटना। जंपिंग डाउन माई थ्रोट, किसी को डांटना या किसी को गुस्से में बोलना, दैट इज कॉल्ड जंपिंग डाउन माई थ्रोट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कोल्डिंग मी। नेक्स्ट है ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग का मीन्स हो जाता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। ओवर एग द पुडिंग, बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात बताई जा रही है तो वो कहलाती है ओवर एग द पुडिंग। टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट। मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा सुधारने के चक्कर में बिगाड़ देना, वो कहलाएगा ओवर एग द पुडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा एड अननेसेसरी डिटेल्स, add unnecessary details to make something seem better or worse. Next one is turn over a new leaf. Turn over a new leaf means नया जीवन शुरू करना या नए सिरे से स्टार्ट करना, वो कहलाता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छे के लिए अपना व्यवहार बदल लेना। द कॉवरी वाटर इशूड लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीन्स हो जाता है झगड़े की जड़, और एक होता है एप्पल ऑफ आई, मतलब बहुत प्यारा होना या आंखों का तारा होना। तो दो ईडियम है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है झगड़े की जड़, और अगर बात की जाए एप्पल ऑफ आई, बहुत प्यारा होना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़। क्वेरल मीन्स झगड़ा। द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एट द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट मीन्स कुछ काम ना करना, या हम कह सकते हैं काम में विलंब करना। आप इसको इडियम से ही समझ सकते हैं, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। अगर कोई बैठा है, बैठे बैठे उसके पैरों में घास उग गई, इसका मतलब उसने कोई चला नहीं, फिरा नहीं, कुछ काम नहीं किया, खाली बैठा रहा, तो इसे कह देंगे हम कि कोई भी काम ना करना या काम में विलय करना, काम में विलंब करना। तो आंसर सही हो जाएगा डिले डूइंग द वर्क। नेक्स्ट वन इज टू स्मेल द रेट।
टू स्मेल रेड का मीन्स होता है संदेह करना या शक करना, या हम बोल सकते हैं दाल में काला होना। तो टू स्मेल रेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, संदेह हो जाना किसी के ऊपर। देखिएगा कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, किसी की अकल काम ना करना, जहाँ पर किसी की अकल काम ना करे या वो कहलाएगा टू वंस विट्स एंड। तो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है टू गेट पजल्ड, पजल हो जाना, अकल काम ना करना, दैट इज कॉल्ड एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट वन इज आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। मैं टाइम एंड अगेन का मीन्स है अक्सर या बार बार। आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूँ या मैंने तुम्हें बताया है, टाइम एंड अगेन नॉट टू मिस्टेक दिस मेड दिस मिस्टेक, कि बार बार या अक्सर ये मिस्टेक ना किए जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑफन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ही हैंडल्ड द सिचुएशन विद एन आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट, आयरन फिस्ट का मीन्स हो जाता है स्ट्रिक्टली या कठोर नियंत्रण हो जिस चीज पर। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली, आयरन फिस्ट स्ट्रिक्टली। टेक अप द हैच, टेक अप द हैच का मीन्स हो जाता है युद्ध के लिए तैयार होना, युद्ध में जाने के लिए तैयार होना। एक है बरी द हैच, वो हमने कल किया था, बरी द हैच उसका मतलब था पुरानी लड़ाई खत्म करना। एक है टेक अप द हैच, इसका मीन्स हो जाएगा युद्ध के लिए तैयार होना, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। नेक्स्ट है आई पॉड कैट एंड डॉग्स, कैट एंड डॉग्स का मीन्स हो जाता है हेवनली, रेन हेवनली, मतलब बहुत भारी वर्षा होना। तो आंसर हो जाएगा रेन्ड हैवीली, cat and dog rained heavily. Next है the manager was above board in the all his dealings with his employees. तो above board का means होता है honest, means ईमानदार. What is the meaning of above board? ईमानदार. Whenever I feel blue, I like to listen to slow music. Feel blue it means दुखी होना, जब भी मैं दुखी होता हूँ मैं slow music सुनना पसंद करता हूँ। तो what is the meaning of feel blue? ग्लूमी, या ऐसे समझ सकते हैं अगर आपके चोट लग जाती है तो वो हिस्सा नीला हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं ना, तो फील ब्लू मीन्स दुखी होना, ग्लूमी। मैनी माई 10 years old son is an incredible live wire। लाइव वायर का हमने एक और बार किया हुआ है, अभी कल या परसों वाले उसमें भी वीडियो में ये हमने किया था, इट मीन्स ये रिपीटेड है। तो लाइव वायर का मीन्स क्या था? लाइव वायर का मीन्स था उत्साह से भरा हुआ, एनर्जेटिक। तो आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक। ही हैड टू कूल हिज हील, कूल हिज हील्स का मीन्स है प्रतीक्षा करना। अगर आप बैठ के किसी की प्रतीक्षा करें तो आपकी हील ठंडी हो जाएंगी, हील ठंडी हो गई मतलब आपने प्रतीक्षा की है। तो कूल हिज हील का मीन्स क्या हो जाएगा? टू बी कैप्ट वेटिंग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एट लूज एंड्स, एट लूज एंड्स का मीन्स हो जाता है बिना किसी काम के। इट मीन्स कुछ भी नहीं हो जिसके पास करने के लिए, वो हो जाता है एट लूज एंड्स। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, जिसके कोई सिचुएशन, कोई निश्चित सिचुएशन ना हो। ही स्टॉप्ड एट द बार टू वेट हिज विसल, वेट हिज विसल का मीन्स हो जाता है पीना, शराब पीना या ड्रिंक करना, वो हो जाता है वेट हिज विसल। तो आंसर हो जाएगा डी, हैव अ ड्रिंक। नेक्स्ट है थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मीन्स हो जाएगा हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, किसी भी परिस्थिति की बात की जा सकती है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, ओके। नेक्स्ट है द इशूज वर सेटल्ड इन कोर्ट बट आफ्टर अ फ्यू डेज इट वाज बैक टू स्क्वायर वन, मीन्स जहाँ से शुरू किया वहीं पर आकर ख़त्म करना, जहाँ के तहाँ। इट मीन्स जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आप अगर आप आ गए। स्क्वायर वन मीन्स अगर आप स्क्वायर किसी पॉइंट ए बी सी डी, स्क्वायर में 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट में ए से आपने चलना शुरू किया, बी पर आए, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से फिर से ए पर आ गए, मतलब घूम कर हम कर कहाँ आ गए? जहाँ से स्टार्ट किया था। तो दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। तो आंसर हो जाएगा टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है विथ माइट एंड मेन, विथ माइट एंड मेन का मीन्स हो जाएगा पूरे जोर से, जितना भी आप फुल फोर्स, जितना फोर्स आप यूज कर सकते हैं, जितना जोर आप लगा सकते हैं, विथ माइट एंड मेन, विथ फुल फोर्स। नेक्स्ट है students must learn to keep their belongings in apple pie order, in apple pie order means perfect order, it means व्यवस्थित क्रम में आप कह सकते हैं इन परफेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट वन इज अ क्लोज्ड बुक, क्लोज बुक का मीन्स हो जाएगा मिस्ट्री, एक रहस्य, रहस्य के लिए आप यूज करेंगे आ मिस्ट्री, क्लोज्ड बुक मिस्ट्री। क्लोज बुक मीन्स कोई बुक क्लोज है, तब तक हमें उसके रहस्य कैसे पता चलेगा? जब तक हम खोलकर वो बुक नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तब तक तो वह रहस्य ही रहेगा। तो क्लोज बुक मीन्स रहस्य।
नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडेज। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब हो जाएगा बहुत लंबा समय। अब आप सोचिएगा, अगर आप संडे आप जॉब करते हैं और आपको संडे का वेट रहता है, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे मंथ में कितने दिन के बाद संडे आ रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि कितना लंबा समय है, मंथ में एक संडे आने के लिए हमें कितना सारा वेट करना पड़ता है। तो अ मंथ ऑफ संडे इट मीन्स अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। गड़े मुर्दे मत ना उखाड़ना, मतलब किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा ना करना। तो डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यूज। नेक्स्ट है मतलब गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, ये हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। मुंह में सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना, तो मुंह में सिल्वर स्पून लेकर कौन पैदा होगा? जो रिच फैमिली से होगा, सीधी बात है। तो बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स भूसा। एक इंसान अगर भूसे का है तो उसके पास कुछ होगा, जो भूस में रहता है उसके पास तो कुछ होगा ही नहीं। अ मैन विद नो सब्सटेंस, इसके पास कुछ भी ना हो, दैट इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो इसका मीन्स है उपहार की आलोचना ना करना। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो आप उसकी आलोचना ना करें। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव। जो भी गिफ्ट आपको मिला है उसकी आलोचना ना की जाए। नेक्स्ट है अ केक वॉक। वेरी इजी है, वेरी इजी अचीवमेंट। ए केक वॉक मीन्स वेरी इजी अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट है फील हिज पल्स। फील हिज पल्स का मीन्स क्या हो जाएगा? फील हिज पल्स का मीन्स हो जाएगा नब्ज टटोलना, किसी के बारे में पता करना। कोई किसी टॉपिक पर बात चल रही है, आपको पता करना है इस बारे में क्या सोचता है, तो उसे हम कहेंगे फील हिज पल्स। इट मीन्स फाइंड हिज व्यूज। आपको किसी के व्यूज पता करने हैं, उसमें आप इस ऑप्शन उसमें कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? फील हिज पल्स। नेक्स्ट है रफल समबडीज फेदर। रफल समबडीज फेदर है अनॉय समबडी। नेक्स्ट है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मीन्स क्या होता है? कट शॉर्ट का मीन्स होता है इंटरप्ट, मीन्स रोक लगाना। कट शॉर्ट मीन्स रोक लगाना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंटरप्ट, कट शॉर्ट, रोक लगाना। किसी को सपोज कुछ भी आपके पास है, कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक धागा है, उसको आपको काट के छोटा कर दिया, तो आपने रोक लगा दी एक तरीके से उस धागे पर कि वो अब आगे कहीं नहीं भागे। एक आपने देखी होगी जो रील रहती है, गुल्ली रहती है, अगर वो खुल जाए तो उसका धागा चला जाता है। तो अगर आपने उसे काट दिया इट मीन्स छोटा हो गया, अब वो उस पर रोक लग गई है, वो इधर उधर नहीं भागेगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ याद करना है, वो मेन है, कनेक्ट करने वाली बात मेन होती है। तो कट शॉर्ट का मीन्स क्या हो जाएगा? कट शॉर्ट का मीन्स हो जाता है इंटरप्ट, बाधा डालना या रोकना। नेक्स्ट है द न्यू मैनेजर रूल्ड द रोस्ट टू एवरी वन। रूल्ड द रोस्ट का मीन्स हो जाता है हुकूमत करना। किसी के ऊपर अगर आप हुकूमत बजा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? रूल्ड द रोस्ट। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मीन्स हो जाता है वेट, लाफिंग स्टॉक का मीन्स हो जाता है हंसी का पात्र, मीन्स जिस पर कोई हंसना शुरू कर दे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ऑप्शन नंबर 1। ये तो आप देखकर ही पता लगा लेंगे, ऑप्शन से ये लाफिंग स्टॉक एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। नेक्स्ट है ब्रोक डाउन। ये हम रिपीटेड है, मैंने उस दिन भी बताया था। जब हम रोते हैं, जब हम बहुत टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्राइड। कहाँ पर है ऑप्शन? रिजाइन हिज जॉब, सीज टू स्माइल, स्टॉप्ड वर्किंग, वेप्ट बिटरली। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा वेप्ट बिटरली, बुरी तरीके से रोना। ब्रोक डाउन टूटना, इंसान जब टूट जाता है तो क्या करता है? बुरी तरीके से रोता है, तो वेप्ट बिटरली। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। आंखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना। तो आंसर हो जाएगा टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एज हार्ड एज नेल। अवर मैनेजर इज feared by everyone for he is as hard as nails। तो as hard as nails का मीन्स क्या हो जाएगा? as hard as nails का मीन्स होता है निर्दयी। आंसर हो जाएगा unrelenting। नेक्स्ट वन इज
ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मीन्स है अक्सर या बार बार, तो ऑप्शन अक्सर या बार बार, फ्रॉम टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं, नाउ एंड अगेन भी हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑफन, अक्सर। नेक्स्ट है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का मीन्स है आपसी समझौता, कहते हैं ना एक हाथ लो एक हाथ दो, हो गया समझौता, भाई तुम एक हाथ लो एक हाथ दो। आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, उसमें वो कहता है 4 लाख दे, तो 4 लाख दे क्या होता है उसमें, एक हाथ लो एक हाथ दो तब समझौता हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है। तो गिव एंड टेक का मीन्स क्या है, मैंने आपको क्या बताया गिव एंड टेक का मीन्स, गिव एंड टेक का मीन्स है आपसी समझौता। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज बैड हेड्स, बैड हेड्स का मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत बुरा। पीपल ऑफ बैड करेक्टर, वो क्या हो जाएंगे, बैड हेड्स। तो बैड मीन्स बुरा, हेड मीन्स सिर पे टोपी, तो सिर पे टोपी, बुरे आदमी के सिर पे टोपी है, मतलब वो आदमी भी बुरा है, पीपल ऑफ बैड करेक्टर। नेक्स्ट है ब्रेकिंग से, आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग का मीन्स है चुप्पी तोड़ना, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइस ब्रेकिंग का मीन्स हो जाता है जब चुप्पी तोड़ देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, बोलना बातें शुरू करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस, आइस ब्रेकिंग सॉरी, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है चिकन आउट, चिकन आउट का मीन्स हो जाता है हिम्मत हारना, चिकन आउट का मीन्स क्या है, हिम्मत हारना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विथड्रॉ, ओके, पीछे हटना या विड्रॉ करना या हिम्मत हारना, चिकन आउट। टू मेक डू, टू मेक डू का मीन्स है प्रबंधित करना, इट मीन्स प्रबंध करना किसी चीज को, मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड टू मेक डू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैनेज। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये भी हमारा रिपीटेड है, देख सकते हैं आप कितने सारे इडियम्स इसमें रिपीट हो गए हैं, जबकि अभी तक हमने केवल 250 इडियम्स किए हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स का क्या मीनिंग बताया था मैंने बताया था वेट बिहाइंड द ईयर्स अनुभवहीन, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कीप्स एंड ओपन हाउस, कीप्स एंड ओपन हाउस का मीन्स है खुला निमंत्रण, हर किसी के लिए, कहते हैं ना हमारे घर के दरवाजे तो हमेशा आपके लिए खुले हैं, इट मीन्स खुला निमंत्रण। तो आंसर क्या हो जाएगा, खुला निमंत्रण, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 वेलकम्स ऑल मेंबर्स, सबके लिए खुला है हमारे घर का दरवाजा, दैट इज कॉल्ड कीप एंड ओपन हाउस। नेक्स्ट है कार्डन ऑफ, कार्डन ऑफ का मीन्स हो जाएगा घेराबंदी, आपने देखा होगा जब कहीं युद्ध हो जाता है, कहीं पे पुलिस आके एकदम घेराबंदी कर लेती है या कुछ भी ऐसा इशू हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कार्डन ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आइसोलेटेड। नेक्स्ट है आई सॉ थ्रो, ये सॉ थ्रो आप बताएंगे कमेंट करके, सॉ थ्रो का सही ऑप्शन क्या होगा, आई सॉ थ्रो द ट्रेक एंड वॉज ऑन गार्ड, तो ये आपके लिए छोड़ देती हूँ मैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, तो सेवरल पैचेस का मीन्स पेशेवर कठिनाइयाँ, उसने ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही, जब वो अच्छा बना उससे पहले उसने बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। तो ये थे हमारे आज के 50 इडियम्स। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली क्विज कराई जा रही है, वो क्विज हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।